देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों के साथ साथ गिग और ऐप आधारित वर्कर्स पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद फूड डिलीवरी, कैब सर्विस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े लाखों कामगारों में नाराजगी बढ़ गई है। इस बीच गिग और प्लेटफॉर्म सेवा श्रमिक संघ यानी कि GIPSWU ने सरकार और बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूनियन ने दावा किया है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने गिग वर्कर्स की कमाई पर सीधा असर डाला है। संगठन का कहना है कि ऐप आधारित कर्मचारी पहले ही कम भुगतान, लंबे काम के घंटे और अस्थिर आय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। संघ की मांग है कि डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े ऐप वर्कर्स को कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर के दर से भुगतान किया जाए। यूनियन का कहना है कि मौजूदा भुगतान मॉडल में कामगारों की लागत और मेहनत का सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही संगठन ने देश भर में गिग वर्कर्स से शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप सेवाएं बंद रखने की अपील की है। इस दौरान फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखकर विरोध दर्ज कराने की बात कही गई है। GIPSWU के मुताबिक 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। यूनियन का कहना है कि करीब 4 वर्षों बाद ईंधन की कीमतों में स्तर की राष्ट्रीय बढ़ोतरी हुई है, जिसने लाखों कामगारों को परेशान किया है। संगठन के अनुसार देश भर में करीब 1.2 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। इनमें फूड डिलीवरी बॉय, बाइक टैक्सी चालक, कैब ड्राइवर्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी कर्मचारी और अन्य ऐप आधारित सेवा प्रदाता शामिल हैं। यूनियन का कहना है कि इन कर्मचारियों की कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे ईंधन खर्च पर निर्भर करता है। ज्यादातर गिग वर्कर्स अपनी निजी बाइक, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर उनकी रोजाना की आय पर पड़ता है। GIPSWU ने ईंधन कीमतों में उछाल के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को जिम्मेदार बताया है। संगठन का कहना है कि वैश्विक हालात का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ आम कामगारों को उठाना पड़ रहा है। अब संगठन के अध्यक्ष सीमा सिंह ने बताया कि केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि पहले से बड़ी LPG कीमतों ने भी कामगारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित की है। उन्होंने कहा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऐप कंपनियों की तरफ से भुगतान दरों में उसी हिसाब से बदलाव नहीं किया जा रहा। सीमा सिंह के मुताबिक कई गिग वर्कर्स दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन ईंधन और वाहन रखरखाव का खर्च निकालने के बाद उनकी वास्तविक आय काफी कम रह जाती है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति जारी रही तो बड़ी संख्या में लोग इस सेक्टर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार और बड़ी डिजिटल कंपनी जैसे स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट से मांग की है कि वे न्यूनतम 20 रुपए प्रति किलोमीटर की भुगतान व्यवस्था लागू करें। यूनियन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में डिलीवरी पार्टनर्स को मिलने वाला भुगतान कई बार इतना कम होता है कि ईंधन खर्च निकालना भी मुश्किल होता है। खासकर छोटे शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीमा सिंह ने आगे बताया कि ऐप आधारित कर्मचारी भीषण गर्मी, बारिश और खराब मौसम के कारण लगातार सड़क पर काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। उन्होंने कहा, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर इन्हीं कर्मचारियों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी पूरी आय यात्रा और डिलीवरी पर ही निर्भर करती है। साथ ही आगे बताया कि कई कंपनियां इंसेंटिव और बोनस के नाम पर कामगारों से ज्यादा डिलीवरी करवाती है, लेकिन वास्तविक कमाई उतनी नहीं बढ़ती। ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होने से कामगारों का मुनाफा और कम हो जाता है। गिग वर्कर्स को आमतौर पर कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें पार्टनर या फ्रीलांस वर्कर कहा जाता है। यही वजह है कि उन्हें मेडिकल बीमा, पेंशन, वेतन सुरक्षा या ईंधन भत्ता जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ यूनियन का कहना है कि जब ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां अतिरिक्त बोझ कामगारों पर ही डालती हैं। इससे उनकी वास्तविक कमाई लगातार घटती चली जाती है। शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर संगठन ने सभी गिग वर्कर्स से एकजुट होने की अपील की है। यूनियन का कहना है कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप सेवाएं बंद रखकर वे अपनी मांगों को सरकार और कंपनियों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर बड़ी संख्या में डिलीवरी और कैब सेवाएं बंद रहती हैं तो इसका असर शहरी इलाकों में साफ तौर पर नजर आएगा। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन ग्रोसरी और कैब बुकिंग सेवाओं में अस्थायी बाधा आने की संभावना जताई जा रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।